यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जैसे लिखना है बड़ी, तो ड़ में देखिए बड़ी ई की मात्रा लगा है, बड़ी। धनी लिखना है तो ध, न में बड़ी ई की मात्रा ऐसे नी, धनी। यदि घनी लिखना है घनी, तो घ न में ऐसे बड़ी ई की मात्रा नी, घनी। नमी देखिए न, म में बड़ी की मात्रा से नी, नमी। नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं बताया था आपको कि मैं एक क्लास लेकर आऊंगा जिसमें बड़ी ई की मात्रा और छोटी ई की मात्रा में अंतर करते हुए आपको मैंने बताया था कि उसमें 100% आपको लिखना सिखा दूंगा। काफ़ी कन्फ्यूजन होता है दोस्तों को कि कहाँ पे छोटी ई की मात्रा लिखे, कहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लिखे। देखिए, इसका एक सिंपल सा ट्रिक है दोस्तों। सिंपल सा ट्रिक क्या है, यहाँ पे जो शब्द हम अभी लिखे हैं, बड़ी, धनी, घनी, नमी, थोड़ी सी शब्दों पे आप फोकस कीजिए। शब्दों को आप देखेंगे तो आपको पता लगे कि ये सब शब्द जो है उच्चारण हो रहा है, जो खींच कर हो रहा है, जैसे बड़ी। और देखिए, इन शब्दों से जो बोध हो रहा है, इन शब्दों का जो मतलब भी निकल रहा है, अधिकता के रूप में निकल रहा है। देख रहे हैं ना, अधिकता के रूप में। मैंने देखिए बड़ी यानी बड़ा, बड़ी। देख रहे हैं ना, धनी देखिए गरीब, धनी, धनी यानी बहुत ही धनी हो, ठीक है, धनी। तो देखिए अधिकता का बोध हो रहा है ना, धनी। घनी यानी घनी आबादी, ठीक है ना, घनी। नमी यानी बहुत अधिक नमी हो, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे इसी तरीके से मैं बहुत सारे शब्दों को आज की इस क्लास में आपको सिखाकर मैं आपको लिखना भी सिखाऊंगा। आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं, मैं शब्दों को बोलूँगा, आपको लिखना है। उससे पहले जो जो मेन चीज़ है जो कि आपको सीखना है, उसके बाद लिखने का प्रैक्टिस करना है, वो सब चीज़ मैं बताऊंगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के घंटी बजा दीजिएगा, ठीक ना। घंटी बजा देने से आपको समय समय से वीडियो मेरा मिलते रहेगा। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैं प्रत्येक क्लास में बताता हूँ ये चीज़ कि इसके और इसके बिना यदि ये दोनों नहीं रहे तो हिंदी नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए आज की इस क्लास में यही फोकस रहेगा हम लोग का, छोटी ई पर और बड़ी ई पर। मैं स्पेशल छोटी ई का क्लास पिछले क्लास में मैं कराया हूँ, तो काफ़ी दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि सर मुझे उतना अच्छा से क्लियर नहीं हो पाया है। तो मैं बोला भी था उस क्लास में कि जब बड़ी ई का आप पढ़ेंगे ना, वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे कि मैं बताया था दोस्तों कि छोटी ई को सिंपल तरीके से उच्चारण करते हैं और बड़ी ई को खींच कर यानी जोर लगा के उच्चारण करते हैं। और बड़ी ई जिस भी शब्द में लगा रहेगा उस शब्द का अर्थ भी बिल्कुल अलग निकलता है और उसमें अधिकता का बोध होता है, ठीक ना। तो बहुत सारे शब्दों को मैं बताऊंगा। देखिए कुछ अपवाद में कुछ कुछ शब्द निकल जाएंगे जो मैच नहीं करेगा, लेकिन अधिकांश शब्द इसी नियम से चलता है। दूसरी बात मैं बताया था, देखिए एक प्रोनाउंसिएशन पे होता है, दूसरा होता है कि आप शब्दों का जब प्रैक्टिस करेंगे अधिक से अधिक तो वहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए छोटी ई है, इसका मात्रा ऐसे होता है और बड़ी ई का मात्रा ऐसे होता है, ठीक है। आपको पता है कि जस्ट इसका उल्टा ये होता है। छोटा का उल्टा क्या होता है, बड़ा होता है। आपसे कोई पूछे छोटा का उल्टा क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे, बड़ा होता है। तो उल्टा ही होगा मात्रा भी। देखिए ये इधर से खड़ा है या इसके तरफ मुँह घुमाकर खड़ा है, तो ये इस तरीके से हो गया। तो अब जिस भी अक्षर में ये जितने भी व्यंजन वर्ण आप देख रहे हैं यहाँ पे, क से लेकर और ज्ञ तक, मैं इसको ट्रिक के माध्यम से आपको याद भी कराया था। आपको पता है बार बार मैं इस चीज़ों को नहीं बताने वाला हूँ। एक बार आप अच्छे से उसको समझ जाएंगे, आप हमेशा के लिए याद रख पाएंगे, ठीक ना। तो देखिए ये जो क से लेकर ज्ञ तक है, इन सब में बड़ी ई का मात्रा लगेगा तो कैसे होगा। जैसे मान लीजिए क में लगता है तो इसी तरीके से ना होगा की, ख में लगता है तो ऐसे खी। मैं सब में लिखकर नहीं बताऊंगा, थोड़े से शब्द अक्षरों पे आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि द में लगेगा तो ऐसे दी। बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से, स्टार्टिंग से मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ों को, ताकि इस क्लास में क्लियर कर लेना है, ठीक ना। इस क्लास में छोटी ई और बड़ी को क्लियर कर लेना है ताकि हमेशा जो आप परेशान रहते हैं आपको परेशानी नहीं हो। जैसे मान लीजिए कि श में बड़ी ई की मात्रा लगे तो ऐसे शी, ठीक है। कुछ कुछ मैं पॉइंट इसमें बीच बीच में बताऊंगा, उसको थोड़ी सी आपको दिमाग में रखना है। इसलिए इस क्लास को खूब ध्यान से देखिए, स्किप नहीं कीजिएगा। स्किप कीजिएगा फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर छूट जाएगा, फिर बोलिएगा सर समझ में नहीं आ रहा है। फिर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया तो कहीं पे नहीं आने वाला, ठीक ना।
यह चीज़ आपको 100% समझना होगा कि यहाँ पे नहीं आया तो कहीं पे नहीं होगा, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, एक एक चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाता हूँ अपने तरीक़ा से, अब आपको जैसे लगे, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए, अब छोटे छोटे पहले शब्दों को हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि लिखना है जीत। देखिए मैं बोला हूँ ना कि उस शब्द से ही बोध होगा। जीत, हार। देखिए हार, हार क्या छोटा हो गया, हार गए। जीत, तो देखिए ज में बड़ी की मात्रा लगेगा, क्या लगेगा, ज में बड़ी की मात्रा लगेगा, ऐसे जीत, ठीक है ना, जीत। यदि ऐसे ही और भी शब्द लिखा रहे, जैसे जीत के बाद देखिए नील, क्या, नील, जीत के बाद नील, ठीक है। जैसे लिखना है छड़ी, कैसे लिखेंगे, देखिए छड़ी, छ और ड में से बड़ी की मात्रा छड़ी। घड़ी, घड़ी देखिए कैसे लिखेंगे, घ ऐसे ड में बड़ी की मात्रा से घड़ी, ठीक है। घड़ी, छड़ी, पड़ी, खड़ी, ठीक ना। तो इस प्रकार के जो भी डी वाला शब्द आएगा, अधिकांश शब्द 2 अक्षर वाले में बड़ी ई की मात्रा ही लगेगा, ठीक है। इसके बाद जैसे मान लीजिए लिखना है कभी, क्या है, कभी, तो ऐसे होगा कभी, कभी के बाद सभी, तभी, ठीक ना, अभी, तो सब में देखिए कभी, तभी, अभी, सभी, ठीक ना। रमी, तो ये सब में क्या लगेगा, बड़ी की मात्रा लगेगा, जैसे रमी, रमी, ठीक ना, नमी, अभी, देखिए अभी, ठीक ना, कभी, तभी, देखिए तभी, भा में ऐसे बड़ी की मात्रा तभी, ठीक है। सखी, देखिए सखी में कैसे होगा, स, ख में बड़ी की मात्रा से खी, सखी, ठीक है। सखी के बाद देखिए ये सब 2 अक्षर वाले शब्द है। अब हम लोग 3 अक्षर वाले शब्दों को थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ कुछ शब्दों को मैं आपको लिखना बता दे रहा हूँ, फिर मैं प्रैक्टिस आपको कराऊंगा, बोलूंगा, आपको लिखना है, ठीक है। 3 अक्षर वाले शब्द यहाँ पे देखेंगे, जैसे कमीज, क्या लिखना है, मान लीजिए कि लिखना है कमीज, तो कैसे लिखेंगे, क म में बड़ी की मात्रा, देखिए क म में से बड़ी की मात्रा मी, ज, कमीज, ठीक है, कमीज। ऐसा ही लिखना है, जैसे जमीन, क्या लिखना है, जमीन, जमीन कैसे लिखेंगे, ज, म में से बड़ी की मात्रा मी, न, जमीन, जमीन, ठीक है। अमीन, अमीन, तो अ, म में से बड़ी की मात्रा मी, न, अमीन। और भी शब्दों को लिखना है, यहाँ पे सीखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए लिखना है लकड़ी, लकड़ी, बकरी, ठीक ना। जैसे लिखना लकड़ी, तो कैसे लिखेंगे, ल, क और ड में से बड़ी की मात्रा डी, लकड़ी, ठीक है। बकरी कैसे लिखेंगे, ब, क, र में से बड़ी की मात्रा री, बकरी, ठीक है। मशीन कैसे लिखना है, मशीन, देखिए म, शी, श में बड़ी की मात्रा शी, न, मशीन, ठीक है, मशीन। उसके बाद देखिए जैसे मान लीजिए लिखना है दीवार, क्या लिखना है, दीवार, तो दी, वा और र, दीवार। उसके बाद लिखना है अगर भीतर, कैसे लिखेंगे, भीतर। पहले देख लीजिए दोस्तों, उसके बाद मैं आपसे लिखवाऊंगा यहाँ पे भीतर, तो भी, त, र, भीतर, ठीक है, भीतर। पपीता, ठीक है ना, पपीता कैसे लिखेंगे, प, पीता, ऐसे पपीता। तो ये सब 3 अक्षर वाले शब्द हैं। अब 4, 5, 6 यानी जितने बड़े बड़े शब्द होते हैं उसको भी देख लेते हैं, पहले लिखना सीख लेते हैं, फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस में कराऊंगा, बोल बोल कर मैं आपसे लिखवाऊंगा। जैसे मान लीजिए लिखना है सरकारी, क्या लिखना है, सरकारी, तो कैसे लिखेंगे, सर, का, री, सरकारी। तरकारी, तो तर, का, री, तरकारी, ठीक है ना। अधिकारी, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ, खूब ध्यान से पहले देखिए इन शब्दों को। अधिकारी, ठीक है ना। मनिहारी, देखिए मनिहारी, मनी, हारी, मनिहारी। बदहाली, देखिए बद, हाली, बदहाली। एक चीज़ यहाँ पे कॉमन है, देखिए जितने भी ये शब्द लिखा हुआ है, लास्ट में जितने भी ई की मात्रा लगा है वो सब बड़ी ई की मात्रा होगा। हाँ दोस्तों, कोई भी शब्द आपको मिले यदि लास्ट में ई की मात्रा लगा है, ठीक ना,
वो बड़े बड़े शब्दों का मैं बता रहा हूँ, छोटे शब्द में अंतर हो सकता है, लेकिन बड़े शब्दों में जैसे 3 अक्षर से ज़्यादा वाले जितने भी शब्द हैं, यदि लास्ट में ई की मात्रा मिलता है तो वो हमेशा बड़ा ई ही होगा। ठीक है, क्या होगा? बड़ा ई ही होगा। देख रहे हैं ना, यहाँ पे सब में बड़े ई की मात्रा लगेगा, लास्ट में होगा तब। अब दिक्कत आपको कहाँ होगी? बीच में कहीं पे, जैसे मान लीजिए अधिकारी है तो ध में क्या है? छोटी की मात्रा है। तो ये सब चीज़ भी हम लोग आगे सीखते हैं। अब मैं आपको कुछ कुछ शब्द बोलूँगा, आपको लिखना है। तो 2 अक्षर वाले शब्द से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप कॉपी पेन निकाल कर बैठ गए होंगे, नहीं भी बैठे होंगे, यदि आप कहीं काम कर रहे हैं, आपको समय नहीं है लिखने का, तो आप इस वीडियो को देखिए और खूब ध्यान से देखिएगा, तब भी आपको लगेगा कि हाँ हमसे हो जाएगा और अच्छे से आप सीख पाइएगा। चलिए पहला शब्द लिखेंगे आप। पहला शब्द लिखिए। तैयार हो गए? लिखिए अभी। क्या लिखेंगे? अभी। आपको 3 सेकंड का समय मिलेगा, जो कि मैं प्रत्येक क्लास में देता हूं। 2 बार मैं बोलूंगा, तीसरी बार मैं खुद से लिखकर आपको बताऊंगा, आपको मिलाना है। ठीक है ना? अभी कैसे लिखेंगे? अ भ में से बड़ी की मात्रा भी, अभी। ठीक है ना? सभी लिखेंगे आप, सभी। सभी, स भ में से बड़ी की मात्रा भी, सभी। सभी हो गया। इसके बाद लिखेंगे तीर। तीर। तीर कैसे लिखेंगे? तीर, तीर। ठीक है, तीर हो गया। गीत। गीत। गीत देखिए, गीत, गीत। गीत हो गया। सीख। क्या लिखना है? सीख। सीख। सीख लिखेंगे, सी ख, ऐसे सीख। ठीक है, सीख। दीन लिखेंगे, दीन। दीन ऐसे दी ना, दीन। ठीक है। खीर। खीर। खीर कैसे लिखेंगे? खीर लिखेंगे, खीर, ऐसे खीर। पीर। पीर। पीर हो गया। लिखेंगे पी रा, पीर। अब लिखेंगे चील। क्या लिखेंगे? चील। चील ऐसे छी ला, चील। चीन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? चीन। लिखिए चीन। चीन भी ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, चीन। और इसी से यदि चीनी लिखना हो, चीनी, तो ऐसे ही लिखाएगा, चीनी, ऐसे चीनी। ठीक है, चीनी। चीनी हो गया। इसके बाद लिखेंगे अब लिखेंगे चाभी। चाभी। चा भ में से बड़ी की मात्रा भी, चाभी। काकी। काकी, तो क में से बड़ी की मात्रा की, काकी। काकी। रानी। रानी। रानी, खूब ध्यान से देखिए, इन शब्दों में भी मैं आपको बताऊंगा कि एक ही जैसा है, कैसे है। ठीक है, रानी हो गया। दादी। दादी लिखेंगे दी, दादी। वादी। 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 शादी। शादी। शादी, शादी। खाली। 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 नानी। नानी।
ना नी, ऐसे नानी, नानी हो गया। इसके बाद लिखेंगे पाली, 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 पाली। तो यहां पे देखिए कॉमन चीज, मैं जितना शब्द आपको लिखवाया हूं ये शब्द में पहले वाले अक्षर में आ की मात्रा है। क्या है? पहले वाले अक्षर में आ की मात्रा है और लास्ट वाले अक्षर में ई की मात्रा है। इस टाइप की यदि शब्द आपको मिलता है तो आप हमेशा बड़ी ई की मात्रा लिखेंगे। देखिए शादी, खाली, नानी, पाली, ठीक ना, रानी, चाबी, दादी, वादी, काकी, मामी, चाची, ठीक ना, हानि, जो भी हो दोस्तों, इस टाइप के यदि शब्द आपको मिलता है तो बड़ी ई की मात्रा आपको लगाना है। तो 2 अक्षर वाले शब्द आप प्रैक्टिस कर लिए। अब आइए 3 अक्षर वाले शब्दों पे, ठीक है। देखिए एक एक चीज़ों को खूब ध्यान से समय देकर यदि आप सीखते हैं तो अच्छे से हो पाएगा, नहीं तो मैं भी हर किसी के तरह वैसे ही थोड़ी से शब्दों को लिखवा कर और इधर उधर की बात करके मैं निकल जाता, लेकिन उससे आप अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। चलिए 3 अक्षर वाले शब्द लिखिए। जमीन, क्या लिखेंगे? जमीन, जमीन लिखेंगे, जमीन, जमीन, ठीक है, जमीन हो गया। अब लिखेंगे अमीन, अमीन, लिखेंगे अमीन, अमीन मिलाएंगे यहां पे अमीन, अमीन, अमीन हो गया। शराबी, शराबी मिलाएंगे यहां पे शराबी, शराबी, शराबी। आदमी लिखेंगे आदमी, क्या लिखेंगे? आदमी, तो आ द मी, ऐसे आदमी। सादगी, सादगी, सादगी यहां पे मिलाएंगे सा द गी, ऐसे सादगी, ठीक है। बाराती, 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 बाराती। आरती, क्या लिखेंगे? आरती, आरती कैसे लिखेंगे? रती, आरती। भारती लिखेंगे भारती, 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 भारती। हफीज, 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 देख रहे हैं ना। तो एक चीज तो आप समझ गए कि ज्यादा से ज्यादा यानी 99% ऐसे आपको वर्ड मिल रहे हैं जिसमें लास्ट में यदि ई की मात्रा आए तो वहां पे हर हाल में बड़ी ई की मात्रा ही लिखना है। आप यहाँ पे देख लिए कि वो 3 अक्षर वाले शब्दों के साथ भी हो रहा है और बड़े शब्दों के साथ भी हो रहा है, ठीक ना। लास्ट में बड़ी ई की मात्रा, मतलब लास्ट में ई की मात्रा आएगा तो वो बड़ी ई की मात्रा ही होगा, ठीक है। तो ये आप 3 अक्षर वाले शब्द भी प्रैक्टिस कर लिए। अब आते हैं हम लोग बड़े बड़े शब्दों पे। बड़े बड़े शब्द आप लिखेंगे, लिखिए बनवारी, क्या लिखेंगे? बनवारी, बनवारी कैसे लिखेंगे? बनवारी, बनवारी, ठीक है, बनवारी। मनमानी, मनमानी, मन मानी, ऐसे मनमानी, ठीक है, मनमानी। अब लिखेंगे जनवरी, जनवरी,
जनवरी, जनवरी। इसके बाद लिखेंगे नमकीन। क्या लिखेंगे? नमकीन, नमकीना, ऐसे नमकीन। फरवरी, 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 फरवरी। चमकीला, लिखेंगे चमकीला, 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 चमकीला हो गया। इसके बाद लिखेंगे मटकती, 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 मटकती कैसे लिखेंगे? मटकती, मटकती, वैसा ही होगा भटकती। सिंपल सी बात है कि लास्ट में बड़ी की मात्रा ही लिखाएगा, ठीक ना, इस प्रकार के शब्द में। चहचहाती, तो वही है बड़ी की मात्रा, चहचहाती, 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 ठीक है, चहचहाती। लहराती, लहराती, कैसे लिखेंगे? लहराती, लहराती, ठीक है, लहराती हो गया, मिला लिए। उसके बाद लिखिए इठलाती। क्या लिखेंगे? इठलाती, इठलाती, इठलाती। कामकाजी, लिखेंगे कामकाजी, कामकाजी, कामकाजी। इस तरीके से दोस्तों आप बड़ी ई की मात्रा, तो अब तक जितने आप वीडियो देखें, मतलब इस क्लास को देखे हैं अभी तक, इसमें क्या सीखे हैं, कुछ कुछ पॉइंट है उसको समझ लीजिए, एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं। पहला पॉइंट ये है कि यदि अंत में, अंतिम में यदि, मतलब कि देखिए 2 अक्षर वाले शब्द के साथ तो नहीं होता है, वो अपवाद में है, उसके लिए थोड़ा समझना होगा। यदि 3 अक्षर से बड़ा हो या 3 अक्षर का हो, तो अंत में यदि ई की मात्रा आता है, ई की मात्रा आता है तो हमेशा बड़ी ई ही लगेगा, ठीक ना, अंत में। यह चीज़ पहला समझ लिए। दूसरा ये है कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें पहले वाले में आ की मात्रा लगा है, 2 ही अक्षर वाले हैं, लेकिन पहले वाले में आ की मात्रा लगा है, तो दूसरे वाले में यदि ई की मात्रा है तो बड़ी ई की मात्रा ही लगे, जैसे खाली, बाली, दादी, काकी, चाची, भाभी, रानी, वादी, ये सब शब्द जो मैं आपको बताया हूँ। तो इस तरीके से करके अपने तरीके से दोस्तों चीज़ों को दिमाग में रखिए, समझिए, आप बहुत अच्छे से लिखना सीख जाएंगे, ठीक ना। और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक और मेरा चैनल, नया चैनल ओपन हुआ है, ऑनलाइन मैथ्स अड्डा, जिस पर मैं बिल्कुल जीरो से, स्टार्टिंग से मैथ पढ़ा रहा हूँ। वहाँ आप यूट्यूब पे जाकर सर्च करेंगे ऐसे ऑनलाइन मैथ्स अड्डा, ऐसे ADDA ऐसे सर्च करेंगे, ठीक ना। प्रयास कीजिएगा कि ये सब थोड़ा सा बड़ा कैपिटल से करें तो जल्दी मिल जाएगा, या ऐसे भी मिल जाएगा। तो ऑनलाइन मैथ अड्डा आप सर्च करेंगे तो मेरा चैनल मिल जाएगा। प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए और फ्री में नॉलेज आप लेते रहिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।